बुराई का अंजाम बुरा ही बुरा। कितनी दफा जेल गए हो आप? 2 दफा। मोबाइल छीना मैंने। 3 डकैतियां मेरे इलाके में मारी हैं, 2 डकैतियां औरंगी टाउन की 5 की। झूठ बोल रहे हैं। क्या ये कभी राहे रास्त पर आ सकते हैं? जो मेरे को देख रहे हैं, साहब को देख रहे हैं, इनको देख के इबरत हासिल करें। ऐसा गलत कदम कभी नहीं उठाए साहब। मेहनत मजदूरी करो, इस कामों में नहीं आओ, इस काम का अंजाम ये सब। लालच की दलदल में पेश इमाम भी फंस गया। मेरा जहन भी सीधी सी बात है, इंसान है खता का पुतला लालच में आ गया। आप देख रहे हैं अवाम की आवाज और आज हम आपको दिखाने वाले हैं 2 ऐसे मुल्जिमान जो दौरान वारदात ही पुलिस पर भी फायरिंग की। इसके साथ साथ एक और केस भी हमारे पास है। एक ऐसा शख्स जो कि जाली करेंसी पाकिस्तान में रहकर तैयार कर रहा था। ये तमाम वारदातें कैसे हुई आज के प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे। जी साबिर खान साहब, ये बताएं ये कौन मुलजिम है और कहाँ से आए हैं, क्या इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है? इसका नाम जो है मुमताज़ है। मुमताज़ इसका नाम है, कास्ट इसके बंगाली है। इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड ये है, सीआरओ से भी काफ़ी क्रिमिनल रिकॉर्ड निकाला है जो मेरे इलाके में इसने खुद तस्लीम भी किए। इसका किरदार ये है कि 7-8 साथी है इसमें, जिसमें से 3 पहले मैं गिरफ्तार और कर चुका हूँ। इसमें चौथा ये 3 अभी रहते हैं। एफआईआर दर्ज है, मेरा भी यहाँ भी एफआईआर दर्ज है। इसका किरदार यह है कि 6-7 बंदे घरों में रात को 3-4-5 बजे, किसी भी 4 बजे 3:30 बजे जब सो गए घर में, ये गेट पे आके दीवार पलांगने का मास्टर है, गेट काटने का मास्टर है। ये आके दरवाज़ा खोल के बाकी 5-6 डाकुओं को अंदर करके ये दरवाजे पे खड़ा होता था और चौकीदारी करता कि कोई पुलिस आए या रेंजर आ जाए, अपने साथियों को इन्फॉर्म करता। और ऐसे कम से कम औरंगी टाउन के 12 नंबर 13 नंबर मेरे इलाके में 3 डकैतियाँ ZMC के पीछे ये एक्सेप्ट कर चुका है। क्या नाम है आपका? मुमताज़ है मुमताज़। मुमताज़ नाम है। तो कहाँ रहते हो? मैं कुरंगी में, मेरा अम्मी रहता है, नॉर्थ कराची में रहता हूँ। तुम क्या डकैतियाँ मारते हो? मैं डकैतों को मैंने दीवार कूद के ना दरवाज़ा खोल दिया था बस। दीवार कूद के दरवाज़ा खोल देते हो? कैसे खोल देते हो? दीवार फलांग के दरवाज़ा कुंडी खोल दिया था। टच कौन देता था? टच नहीं, एक वो स्नोकर वाला है, वो बताता था ये इस घर में पैसा है, तो फिर उधर फलांग के कुंडी खोल देता था मैं। तुमने कितनी दफ़ा काम किया? मैं 3 दफ़ा बस। 3 दफ़ा काम किया? सर इससे सिर्फ 3 दफ़ा ही काम किया? 3 दफ़ा काम किया। 6 केसेस आपके सीआरओ ने दिए। सीआरओ पहले जमान टाउन में बंद हुई हो, हाँ, गुलशन इकबाल में बंद हुई हो, वो कौन सा पार्क है? अलादीन पार्क वाले, उसमें बंद हुई हो। हाँ, हाँ? हाँ। तो फिर कैसे बोल रहे थे 3 बार दाते तो आपके यहाँ के मेरे इलाके का है, इसमें उसमें तो तू बंद भी हो चुका है। शेरों का रिकॉर्ड दिखाया नहीं था, मैंने कहा ये तेरी तस्वीर है, तूने बोला हाँ मेरी तस्वीर है। मैं ये क्या हुआ, आपने बोला ये इधर बंद हुआ, इधर ये किया, इधर ये किया, तो फिर झूठ बोल रहे हो। नहीं झूठ नहीं, ये हाल में भी तो अभी झूठ बोल रहे हो। हाँ? सच बोल रहा तुम कैसा सुधरेगा आगे जाके? तुमने तो वादा किया कि अभी क्या आगे मैं ये सारा काम छोड़ के एक अच्छा पाकिस्तानी बनूंगा, यही है ना? फिर तुम यहाँ झूठ बोल रहे हो, फिर आगे वापसी आ जाओगे तो फिर यही काम शुरू करोगे। मुल्जिम मुमताज ने सन 2008 में वारदातों का सिलसिला शुरू किया, लेकिन उसके कहने के मुताबिक उसने बीच में वारदातें करना छोड़ दी थी। लेकिन वजूहात क्या रही, आइए उसकी ज़बानी सुनते हैं। कितने अरसे से कर रहे थे, फिर जब जेल चले गए फिर दोबारा आ गए। पहले जब आप बंद हो गए तो कब हुए पता है? 2008 के केसेज हैं आपके, 2009 के केसेज है ना? जेल में था। फिर जेल में चले गए। कितना जेल रहे हो? तो जेल में तकरीबन 1.5 साल और 3-4 महीना भी रहा हूँ बस। कितनी दफ़ा जेल गए हो आप? 2 दफ़ा। 2 दफ़ा जेल गए। तो फिर सुधर जाना चाहिए था आपको। सुधर क्यों साहब? तो ये भी 2015 में ये जो आपने 12 नंबर 13 नंबर में और ये ZMC के पीछे किया, ये तो अभी 2015 में किया आपने। तो अभी 3-4 महीने हो गए इस बात को। तो काम बंद हो गया था तो मेरा। काम बंद हो गया, फिर तुम डकैती शुरू करो। इसलिए लालच में आ गया। लालच में आ गया। अच्छा, सबसे पहली दफ़ा वारदात तुमने कब की थी? वो कब्रिस्तान के पास मोबाइल छीना था। कौन से कब्रिस्तान के पास? अपना इलाके में अभी कब्रिस्तान। अपना इलाका भी के नाम भी तो होगा। इब्राहिम हैदरी का उधर। अच्छा, वहाँ पर तुमने मोबाइल छीना था? कैसे छीना? ऐसे वो कब्रिस्तान में पिस्टल मिला था टूटा फूटा हुआ,
तो फिर उससे मैंने मोबाइल छीना तो मुखबरी हो गया, फिर पकड़ लिया मेरे को, दमांटन वाला ने पकड़ लिया, फिर मैं बंद हो गया। ये झूठ बोल रहे हैं ना। अब 2 डकैतियाँ ऐसी हैं कि जिसमें 9 mm और 30 बोर पिस्टल उन्होंने FIR में लिखवाए हैं कि उठा के ले गए डाकू। ये सिर्फ मैं अपने इलाके की बात करूँ। आप अच्छा, ये दूसरे इलाकों में लाइसेंस असले भी ले गए। ये मुद्दई आएगा उनसे इंटरव्यू, असला भी लेके गए। किसको दे रहे, कैसे दे रहे, टूटी फूटी कहाँ होते हैं। इनका असल इलाज ही यही है बस, ताकि ये अभी रो रहे हैं ना, इस्तग़फ़ार कर रहे हैं। जेल में तो ये चला जाएगा, 2 महीने 3 महीने के बाद वापस आ जाएगा। हर वारदात के बाद मुलजिम मुमताज जेल से छूट जाता था। उसकी वारदातों की नौइयत क्या थी और उसके पीछे आखिर ऐसी कौन सी गैबी ताकत थी जो उसे बाहर निकाल देती थी, आइए जानते हैं। पहली बार जो गया कितने अरसे बाद आए? याद नहीं है। डकैती में गया, ज़्यादा 6 महीने वापस आ गया। 6 महीने में वापस आ हाँ। गए। जमानत कराई किसी ने? हाँ, किसने? जमानत नहीं, बरी हो गया। बरी हो गए। खुद ही बरी? सर खुद ही बरी कैसे हुआ? बस बरी हो जाते हैं ना। बोला गवाह नहीं है, इसके खिलाफ कोई शहादत तो नहीं देते हैं। मुद्दई बेचारे भी डरते हैं कि भाई आज इनके खिलाफ शहादत दे, परसों फिर ये आ जाएंगे और हमारा काम भी उतार के चले जाएंगे। ये तो सिर्फ एक पुलिस ही है, और पुलिस का बयान जो है आगे नकाबिल खाल शहादत बोला बता रहे, मेरी समझ में नहीं आता। बाकी तो इनके खिलाफ कोई बड़े ख़तरनाक लोग हैं और डरते भी हैं बेचारे। ये लोग बड़े, ये तो आश्रय नहीं करते ना। 5000 में किसी के आगे जान गया, जो भी गया परवाह नहीं। तीसरी बार भी ये बार आ जाएगा, देख लेना 6-7 महीने में। मगर इंशाल्लाह इस दफ़ा अगर इंसान का बचा हुआ तो कभी भी ये गलत काम नहीं करेगा। मुलजिम मुमताज का डकैती के अलावा कोई और जरिया माश है या नहीं? छूट कर आ गए, फिर क्या किया? फिर काम धंधे में लग गया अपना। कौन सा काम धंधा में लग गया? मैं वो क्या बोलते हैं, फ्रूट बेचता हूँ। अजीब सी बात है कि इसको डकैती करने वाले अपना चोरी शुदा माल पकड़ा देते हैं और ये बेचारा पकड़ा जाता है। और दोबारा एक चोरी का मोबाइल खरीदा था मैंने। कैसे खरीदा चोरी का मोबाइल? वो चोरी का मोबाइल जब चोरी का मोबाइल खरीदा जाए तो उसके खिलाफ 13 डी हो जाते हैं, 392 मुकदमा होता है। उन लोगों ने फंसा दिया मेरे को। किन लोगों ने फंसा दिया था? एक प्लम्बर नहीं है, उसने फंसा दिया था मेरे को। नहीं, उसमें तो 392 और 13 डी में पर असलबिया से बरामद हुआ है और आपने मोबाइल फ़ोन छीने भी। 392 का क्या मतलब है? गन पॉइंट पे माल या मोबाइल फ़ोन कोई भी प्रॉपर्टी गन पॉइंट पे छीनना, स्नैच करना गन पॉइंट पे। उन लोगों से डकैती का मोबाइल खरीदा था। तो मैं पता था डकैती का? नहीं, मेरे को नहीं पता था। तो फिर उन लोग पकड़ा गया ना, फिर मेरे को मेरे घर पे ले आया, मेरे को भी उठा के उनके साथ जेल में डाल दिया। मुलजिम मुमताज ने कितनी वारदातें की और क्या आइंदा भी वो वारदातें करता रहेगा, आइए जानिए। सर ये काम बंद होने के बाद इससे कितनी डकैतियाँ हमारी, इसको याद नहीं है? तीन डकैतियाँ मेरे इलाके में मारी हैं, 2 डकैतियाँ औरंगी टाउन की 5 की। अच्छा। मुलजिम मुमताज का खानदान क्या करता है? क्या वो लोग जानते हैं कि मुमताज वारदातों में मुलव्वस रहा है? और क्या खानदान वाले भी उसका साथ देते रहे हैं? बच्चे तुम्हारे कितने? 3 बच्चे। 3 बच्चे हैं। अच्छा, तुम्हारी जो बीवी है उसको पता है कि तुम बंद होगी? हाँ, आए थे, सारे मिलने के लिए भी आए थे। अच्छा, आए थे। क्या कहते हैं वो तो कहते यही है, हम बहुत समझाते थे इसको मेहनत मजदूरी करो, गलत कामों में नहीं जाए, गलत काम में गए तो अंजाम यही है। हमने अक्सर देखा है कि जराइम की वारदातों में मुलव्वस लोग नशे के आदी होते हैं। अब देखना ये है कि ये भोली सी सूरत वाला शख्स क्या नशे का आदी था या नहीं। अच्छा, नशा करते? हाँ, नशा। कौन सा नशा करते? चरस पीता हूँ। सर ये चरस पीता है? इसके तो हाथ कुछ और बता रहे हैं, तो हीरोइन और ये ड्रग्स। कोई हीरोइन या शीशा वगैरह से कोई चीज़ ये और तुम्हारे कोई नशा हाथ में तो कर। ये तो इंजेक्शन के निशान है ना? हीरोइन भी पीता होगा यार, ऐसी बात नहीं, झूठ क्यों बोलते? बताओ बताओ। अभी कुछ भी मैं आपने सच बताओ, अल्लाह को दे। हीरोइन पीती हो ना? हाँ, नहीं पीती हो, सिर्फ चरस पीती हो बस। ये तुम्हारे हाथों पे ये कैसे निशान है? किसके ये? ऐसे ही है। अच्छा, पैसे कितने मिलते थे? अच्छा, आपको कितने यहाँ के मेरे वालिदात में कितने पैसे मिले थे जो आपने मुझे बताया? 2,500 रुपये मिला। 2,500 रुपये मिला। हाँ, नहीं, आगे बोलते जाओ, सुनते जाओ। 2,500 रुपये मिला। एक वालिदात में 2,500, 6,000 रुपये मिला। 6,000 रुपये मिला। तीसरे में 950 कुछ रुपये। अभी मुझे 9,000 बता रहे हैं, इधर 9,500, 9,000। 9,000। अच्छा, तो इन पैसों का क्या करते थे फिर?
खर्चा कर लिया बस, नशा खर्चा कर लिया, नशा चरस पी कर ली। लिया, हाँ, चरस पी लिया। हीरोइन पी ली, शराब पी ली, है? शराब भी पीते हो? हाँ हाँ, झूठ मत बोलो। हाँ। शराब पीते हो ना? क्या मुमताज आगे भी वारदातों का सिलसिला जारी रखेगा? और ये जो माफी तलाफी है, ये सिर्फ दिखावा है या कुछ और? जो मेरे को देख रहे हैं, साहब को देख रहे हैं, इनको देख के इबरत हासिल करें बस। अपने इस दौर में ऐसा गलत कदम कभी नहीं उठाया साहब। मैं ज़िंदगी भर के लिए माजूर हो गया आप हूँ। देख ले, फर्क साफ जाहिर है। इसकी वर्ड सुनी आपने? सबक क्या इस दौर में अगर ऐसे ही सिलसिला चलता रहे तो इंशाल्लाह ताला ये बिल्कुल अमन का गवारा बन जाएगा। लोग लाखों रुपए हाथ में लेके जाएंगे, किसी का जरूरत नहीं होगा क्या सामने आ जाएं। ये किलिंग ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। झूठ बोल रहा है, सारा कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ बताया इसने। मेहनत मजदूरी करो, इस कामों में नहीं आओ, इस काम का अंजाम ये है सर, गोली लगी है। अच्छा। एक और मुल्जिम माजिद, क्या ये भी मुमताज की तरह आदी मुजरिम था या फिर तमाम मुल्जिमान की तरह इसने पहली दफा वारदात की थी? माजिद कहाँ रहते हो तुम? एल ब्लॉक। एल ब्लॉक, ये औरंगी एल ब्लॉक में? जी। अच्छा, और तुम्हारा क्या रिकॉर्ड है? पहली दफ़ा की डकैती या चोरी क्या है तुम्हारी? सर पहली दफ़ा की चोरी है, रिटर्न गिरफ्तारी हो गई मेरी। ये पहली दफ़ा की है? जी सर। ये पहली दफ़ा की है? झूठ बोल रहे हैं। ये पहली दफ़ा में सर गिरफ्तारी हो गई मेरी। पहली मरतबा गिरफ्तारी, पिस्टल हाथ, पहली मरतबा तो बंदा पिस्टल भी हाथ में नहीं ले सकता है। इसी पूछो तेरे हाथ में पिस्टल है, तेरे साथी दूसरा था, इसने जो जी नाम सर। रिजवान बताया, ऐड किया पुलिस पे। जी सर, पिस्टल मेरे से बरामद हुआ है। पहली दफ़ा में पहल- पिस्टल ये बरामद हो गई? पहली बार ऐसे हो सकता है? पहली दफ़ा में पिस्टल तुम्हारे पास क्या कर रहा था? उससे पहले क्या कर रहा था? अच्छा, इनकी तो बड़ी शिकायतें आ रही थी हमें, बस इससे भी क्या बात करनी है। ये तो अभी आइंदा की अमल इससे पूछो कि आइंदा आपका क्या ख्याल है? इंशाल्लाह सर, आइंदा के बाद मैं कोई ऐसा गलत कदम नहीं उठाऊंगा। मोबाइल तो छीने होंगे कभी? जी सर। फिर क्यों बोल रहे हो पहली दफ़ा? सर आप बताएं ये क्या, ये क्यों बोल करते हैं ऐसे? झूठ बोल रहा है। कड़ियाँ भी बनी हुई हैं, जख्मी भी हैं, फिर भी झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहा है। बस सर आइंदा के और बाद अब कोई हम ऐसा क्या ऐसे गलत यकीन कदम दानी नहीं करके उठाऊंगा। आइंदा जाए ये अच्छा शहरी बन जाएगा। माजिद किस किस्म की वारदातें करता रहा, उसकी नौयत हम आपको बताते हैं। कितने मोबाइल छीने हैं तुमने? सर 2-3 मोबाइल रिजवान के छीने। साथ मिलके कितने धक्के? 2-3 मोबाइल छीने सर मैंने उसके साथ। उसको याद नहीं आ रहा है सर? हमारे दिलाएं। सब कुछ लिखा हुआ है, हमारे पास सारा कुछ लिखा हुआ है इसका। ये झूठ बोल रहा है, सारा कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ बताया इसने। रोड पे से मोबाइल छीने सर। कैसे छीने थे? पिस्टल दिखा के ही छीने होंगे ना? जी सर। तो फिर क्यों बोल लो मैंने पहली दफ़ा में पकड़ा गया? साथ में कौन, रिजवान होता था? जी सर। अवाम से मोबाइल और दीगर अशिया कैसे छीनी जाती थी? क्या अवाम इन लोगों से खौफजदा होते हैं? और अगर अवाम ने मुजाहमत की तो इनका क्या रिएक्शन है, आपको बताते हैं। अच्छा, अगर कोई इनकार करता पैसे देने से या मोबाइल देने से तो क्या ख्याल है इनका? अच्छा, फिर वैसे क्या? वारदात भी बहुत है, लोगों को गोलियां लगी हुई है, मारी में, जख्मी हुए हैं, मरे हैं, बिल्कुल। आबाद हुए हैं, तो किसी ने इनकार नहीं किया कभी? नहीं सर, ये दे दिया, इनकार नहीं करा, डर जाते थे सर वो। डर जाते थे? जी। छुड़ाने के लिए क्या करते हैं आप? छुटाने के गोली लिए ही मारते हैं ना सर। जी सर। बस? टांग में सर। टांग में? टांग में गोली मारते और हैं? टांग पे गोली लगी इसको खुदा। मुल्जिम माजिद छीने हुए मोबाइल का क्या करता था और वो कौन लोग हैं जो इससे चोरी शुदा माल खरीदते हैं? उस मोबाइल का क्या होता था फिर? उस मोबाइल को बेचते थे सर, कहाँ बेचते थे? ऐसी इतवार बाज़ार में। कौन से इतवार बाजार में? ये जो इतवार बाज़ार मार्केट लगती थी, कबाड़ा बाज़ार। अभी जगह का नाम तो बताओ, कौन सी जगह? जी सर। कौन सी जगह? इतवार बाजार तो बहुत सारी जगहों में लगती है। सर ये एल ब्लॉक की साइड में ही लगता है। एल ब्लॉक की साइड में, वो जो फुटबॉल चुरंगी के जी पास। जी सर। अच्छा, वहाँ बेचते थे? जी। चलते फिरते किसी को भी बेच दिया? जी सर। याद है किसी को बेचे? सर ऐसी मार्केट में आते थे बंदे खरीदने के लिए। यानी अगर आप ये आप हमें ले जा सकते हो कि किसी को जिसने आपसे मोबाइल खरीदो? सर वो मार्केट में आते थे, कोई भी बंदा होता था ले आता था सर। कितने के जाते थे वो? सर 1000-1200 ऐसे ही चले जाते थे। बस 1000-1200 के मोबाइल? जी सर। फिर क्या करते थे उन पैसों का? भले मोबाइल 10,000 का हो, इसके लिए क्या है?
उन पैसे को सर खर्चा कर देते थे सर। क्या ये मुलजिम भी मुमताज़ की तरह नशे का आदी था? खुद ही देख लीजिए। तुम कौन सा नशा करते हो? सर चरस पीता हूँ, और शराब पीता हूँ सर, और बस। चरस भी पीते हो, शराब भी पीते हो? ये जी। कहाँ से? ये तो बड़ी महंगी होती है, कैसे खरीदते हो ये? चोरियाँ डकैतियाँ करके, मोबाइल छीन के? जी सर। अब हम आपको बताते हैं कि मुलजिम माजिद का ख़ानदान क्या था। क्या वो भी जानते थे कि ये वारदातों में मुलव्वस रहा है? इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि माजिद तालीमी याफ्ता है या नहीं। घर में है तुम्हारे कोई? वालिद है सर, क्या करते हो? चूने का काम करते हैं सर। अच्छा, ओके। अब पहले कितनी दफ़ा जेल गए हो? सर ये फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ मैं जेल सर। ये नहीं गए पहले बार, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। जी सर, मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। तालीम हासिल की? नहीं सर, बस गलती हो गई। यही तो बेसिकली यही तो वजह है तालीम बस सर कभी इसका जिंदगी भी कोई तालीम नहीं। अच्छा, तो तुमने स्कूल का शक्ल देखा कभी? नहीं सर। कभी नहीं देखा? जी। भाई हैं बड़े? नहीं सर, छोटे हैं? छोटे हैं सर। तुम बड़े हो घर में? जी सर। कि तुम्हारे घर वालों को पता लग गया? जी सर। क्या बोलते हैं वो? सर उन्होंने बस छोड़ दिया, उन्होंने बोला खुद भुगतो जो करा। हम बोला नहीं जो आए। आपने किया है उसको खुद भोग। गरीब लोग हैं बेचारे, क्या करेंगे अब? क्या करें? नासूर हैं ये लोग तो। ये घर वालों के लिए भी नासूर है, माशरे के लिए भी नासूर है। माजिद का आइंदा वारदातों के हवाले से क्या कहना है ये जानते हैं और ये भी पूछते हैं कि आइंदा उसका क्या इरादा है। मेहनत मजदूरी करो, इस कामों में नहीं आओ, इस काम का अंजाम ये है सर। क्या है ये? सर ये गोली लगी है। अच्छा, पिन पॉइंट किया था पुलिस के ऊपर इन्होंने। पुलिस अफसर साबिर ने मजीद मुल्जिमान के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दी हमारे टीम मेंबर को, आइए दिखाते हैं। ये रात का टाइम था, फरीद कॉलोनी इलाके कहलाते हैं। वहाँ दोनों मोटरसाइकिल पे आ रहे थे। इनको रोकने का इशारा किया, रोकने के इशारे पे इन्होंने पिस्टल निकाल दिया, फायर किया। पुलिस भी मतलब ऐसी फैसले, पुलिस ने जवाबी फायरिंग किया, दोनों को गोलियाँ लगी। टांगों दोनों गिर गए मोटरसाइकिल से। मोटरसाइकिल पे? हाँ, मोटरसाइकिल पे जाकर, मोटरसाइकिल भी बरामद है, देख लें। अब इन्होंने फ़ौरन पिस्टल फेंक दिया। अगर पिस्टल नहीं फेंकते तो ये शायद जान से भी चली जाती। बोला हम गिरफ्तारी दे देते। उस वक्त भी कहीं से डकैती मार के आ रहे थे मोटरसाइकिल पे जब आ रहे थे? रहीमशाह कॉलोनी की तरफ से आ रहे थे। है भाई? इनको मौके की ताड़ होते हैं ना, क्या रात हो दिन हो, जब भी हो मौके का ताड़ हो चलो से। कभी भी इनको मौका मिल जाए और कोई भी और उस जगह की इतनी शिकायतें मेरे पास आ रही है कि 3 लड़कियाँ हैं, तो एक लड़का इनका भागा हुआ है, रिजवान नाम है उसका। वो मफरूर है। हाँ, इनको इंशाल्लाह उसको रात को उठा लेंगे, ये पकड़वाएगा वो। यानी इस वाले जो लड़का है इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है प्रीवियस? ये प्रीवियस स्ट्रॉन्ग प्रीवियस रिकॉर्ड है। प्रीवियस तक जितने तो मुख्तलिफ इलाकों में बंद है। CRO का रिकॉर्ड भी आ चुका है, सब कुछ आ चुका है। मगर असल मैसेज मैं ये देना चाहता हूँ कि अब ये दोनों अनपढ़ हैं और हमारे तो खैर ज़्यादा तजर्बे है, रोज़ाना ये है जो पकड़। कोई पढ़ा लिखा बहुत कम होते हैं अनपढ़। सिर्फ ये आवाम को है कि अपने बच्चों को तालीम ज़रूर दें ताकि उसको अच्छाई बुराई का पता चल जाए कि अच्छाई की है बुराई की। उसके बाद मटीरियल लाना पड़ेगा, यानी पेपर और केमिकल वगैरह। वो भी कितने का आएगा? वो भी जो है 15 लाख रुपए का आएगा। सीधी सी बात है, इंसान लालची है, ये ख़ता का पुतला है। मैंने फिर भागा दौड़ी की कोशिश की, मिसाल आगे पीछे कर कर आके मैंने 5 लाख रुपए उधार लिया कर्ज मुख्तलिफ चंद आदमियों से। ये 60 साला मुअम्मर शख्स आखिर लॉकअप में क्यों बंद है? क्या ये भी किसी वारदात के शुबे में लॉकअप में लाया गया है या फिर किसी फ्रॉड का शिकार हुआ है? तमाम तफसीलात आपको बताते हैं। बाबा क्या नाम है आपका? गुलाम मुस्तफ़ा, गुलाम मुस्तफ़ा। तो कहाँ रहते हैं आप? बल्दिया 9 नंबर में। बल्दिया 9 नंबर में। और आपके पास से ये डाई और जाली नोट और केमिकल ये चीज़ें निकली? मुझसे तो नहीं निकली, अलबत्ता ये है कि जो बात आपने मतलब कही थी ना कि शुरू से कहें बताएं। नदीर शाह ने मुझे फ़ोन किया, नदीर शाह कौन है? तो वही है ना, ये काम करने वाले ये लोग हैं ना। हाँ, दोस्त था पहले, यानी ताल्लुक़ था पहले। तो इसने अपने दूसरे दोस्त को बोला, अफजल ख़ान नाम का आदमी है वो, बोला भी ऐसा करते हैं कि काम कर लेते हैं मिल के।
आप हमारे साथ शामिल हो जाओ। उन्होंने फिर जो है वो डाई ला के दिखाई, नदीर शाह ने, अफजल ने खोल के जो है ना कागज़ में मिसाल उनकी पैक की हुई थी, शॉपर वगैरह से निकाली तो मैं हैरान, मैंने कहा यार ये क्या है? बोला यार यही तो है वो चीज़ जिसके लिए हम आपको बोल रहे हैं कि भाई ये वो इस तरह कर लें। तो उसके बाद जो है फिर उन्होंने, नदीर शाह ने भी बोला, मैंने भी बोला, मैंने कहा यार ये क्या है? बोला भी ये नोट छापने की मशीन है, कैसे होगा, किस तरह होगा भी। फिर अफजल ख़ान जो है ना, उसने उसके पास को 2-3 पेपर उसने निकाले, पेपर 2-3 कैसे निकाले? अपने पास उसके पास रखे हुए थे ना भाई, अच्छा, तो पहले के बने हुए पहले के अपने पास थे, मतलब ये पेपर सादा थे, सादा पेपर। सादा पेपर निकाल के उनके ऊपर कोई केमिकल या कलर मिसाल को इस तरह लगाया, 2 किस्म के केमिकल निकाले, छोटी बोतलों में थे, डाई के ऊपर, पेपर के ऊपर पेपर के ऊपर लगाया। उसके बाद जो है ना फिर मशीन में रखे, मशीन में रख के कैसी होती है? वो डाइयाँ वगैरह मिसालें थी अपने शीशे की तरह, इस तरह। अच्छा, मशीन कितनी बड़ी होती है इसकी? मशीन छोटी सी है, तकरीबन इतनी सी है, अच्छा, वो भी छोटी सी है। डाइयाँ में जिस तरह डाइयों के साइज, शीशे की थी वो, डाइयाँ शीशे की थी, डाइयाँ शीशे की थी वो। मशीन भी शीशे की थी। वही चीज़ है, मशीन का हो या डाई का हो, मिसाल है, अच्छा, मैं मशीन कह रहा हूँ, मिसाल डाई कह लो आप, तो वो एक ही चीज़ है। बहरहाल उसने जो है ना उसके अंदर रखा, फिर खिड़की में से या दरवाजे में से मिसाल बाहर निकल के धूप की शुआएँ ली कुछ देर। उसके बाद जो है ना फिर उसने दूसरा कलर लगाया, केमिकल वगैरह या जो भी होता है वो लगाया। लगाने के बाद फिर उसने दूसरा केमिकल पानी में डाल के ना, थोड़ा सा पानी भी डाला, धोया तो वो 500 का नोट जैसे होता है मिसाल ऐसे बन गया। मैंने कहा यार ये तो नकली चीज़ हो सकती है, असली नहीं हो सकती। असली चीज़ जो है ना वो तो ज़ाहिर सी बात है गवर्नमेंट के पास ही होती है। वो नहीं यार ये भी तो गवर्नमेंट की चीज़ है, गवर्नमेंट ही सारा चला रही है, ये है इस किस्म में बातें बहुत सारी। उन्होंने फिर बातें कि मैं मुख्तसर कर रहा हूँ जो ख़ास बातें हैं। तो बहरहाल उनका कि आप हमारे साथ शामिल हो जाए। मैंने कहा यार मैं गरीब आदमी, मेरे पास नहीं है मतलब पैसे, तो दूसरा ये है कि ये काम मैं नहीं कर सकता। आखिर इस शख्स का जरिया माश क्या है? मेरा जो मतलब एक काम है वो कुछ और है। तो उनका कि यार कोई मसला नहीं, ये है वो इस तरह से बाहर क्या था? बोला क्या काम करते थे उसमें? मस्जिद का इमाम था। मस्जिद के पेश इमाम ने इस जुर्म में शामिल मुल्जिमान की किस तरीके से मदद की और रातों रात अमीर बनने की ख्वाहिश इस पेश इमाम को कहाँ ले डूबी, आइए आपको दिखा। नज़ीर शाह ने पूछा, हाँ भी इसका जो है ना अगर हम कारोबार करना चाहें, नज़ीर शाह पूछ रहे अफजल ख़ान से, तो इसका क्या हिसाब किताब होगा, किस तरीके से होगा, ये है वो इस तरह सारी बात उसने जब पूछी तो अफजल ख़ान ने कहा कि भी ऐसा है कि डाइयाँ तो मेरे पास हैं, डाइयाँ मेरी हैं, उसके बाद मटीरियल लाना पड़ेगा यानी पेपर और केमिकल वगैरह, वो भी कितने का आएगा? वो भी जो है 15 लाख रुपए का आएगा, जिसमें यह है कि हम 3 चलो शामिल होते हैं तो 5-5 लाख रुपए अफजल ख़ान ने अपने हिस्से के निकाल के रख दिए सामने, 5 लाख रुपए। मैं उसी वक़्त मैंने कहा यार मेरे पास तो नहीं है। पूछा नहीं आपने कहाँ से आएगा? उन्होंने वो बताया, फिर उन्होंने बताया मेरे जानने वाले हैं, अपना दफ्तर है उनका ये सदर में मेरे जानने वाले हैं, तो मैं उनके साथ ये कारोबार कर रहा हूँ, तो वहाँ से वो लेके आऊँगा। बल्कि शाह साहब जो थे, नज़ीर शाह साहब, उनको भी उसने कहा कि आप मेरे साथ चलोगे। मुझे कहा, मैंने कहा मैं तो नहीं जा सकता हूँ, मैं नहीं जाऊँगा इस काम में। तो ये वो इस तरह, खैर मैंने बहाना अपना मैं तो नहीं गया। नज़ीर शाह को वो ले गया, 5-5 लाख रुपये इकट्ठे करो भी। अब उसने तो 5 लाख दे दिया। अब नज़ीर शाह ने कहा भी कार साहब आप इसके 5 लाख रुपये करें आप। तो मैंने कहा यार मेरे पास नहीं हो सकते, मेहरबानी करें आप, छोड़ो, बाकी आप जानो, आपका काम जाना, आप अगर कर सकते तो करो, बाकी मैं नहीं कर सकता हूँ, मेरे पीछे पड़ के हद हो गया। शैतान और लालच और हिरस से दूसरों को रोकने वाला शख्स क्या खुद लालच का शिकार हो सकता है? आइए इसकी ज़बानी से। सीधी सी बात है, इंसान लालची है तो ख़ता का पुतला है। मैंने फिर भागा दौड़ी की कोशिश की, मिसाल आगे पीछे कर आके मैंने 5 लाख रुपए उधार लिया, कर्ज मुख्तलिफ चंद आदमियों से लेके मैंने उनको दिया। नज़ीर शाह जो है ना वो पैसे मुझसे वो ले गया, पैसे ये लेता रहा, पैसे ले गया, पेपर लेके आया, उसके बाद जो है ना केमिकल लेके आया। तो अफजल ख़ान की मुलाकात हुई, उसके बाद फिर दोबारा नहीं आया मैं वो। क्या मुल्जिम गुलाम मुस्तफ़ा की कहानी सच पर मबनी है या नहीं, और आखिरकार मुल्जिम गुलाम मुस्तफ़ा का इसमें क्या किरदार है, देखिए। नज़ीर शाह कहता है कि यार ऐसा करते हैं कि ये काम हम कर लेते हैं,
तो क्योंकि उसने हमें करके दिखाया था, हमें पता है, मुझे पता है, मैंने कहा यार मेरे तो जहन में नहीं रहा ये कैसे कैसे होगा। और डाई वगैरह आपके पास ही थी? वो शाह साहब के पास थी, नदीर शाह के पास, नज़ीर के पास थी? नदीर के पास थी, मेरे पास नहीं थी। तो नदीर ने कहा नहीं मेरे जहन में, मैंने कहा नहीं यार तू ऐसा कर, ये काम ही न कर, अव्वल तो ये करते ही नहीं, दफ़ा करो। तो कहने का नहीं, तो अब आपने भी 5 लाख कर्जा लिया है, मैंने भी 5 लाख रुपये कर्जा लिया है, अब वो पैसे भी तो देने, उनको वापस रिटर्न करने, ये है वो, इस तरह बड़ी बातें करने लगा। तो मैंने कहा फिर ऐसा करके अफजल ख़ान जो है ना उसको रब्ता कर बोला, कहाँ है वो? बोला वो मैंने फ़ोन किया है, तो जहाँ से ये सामान लेके आए हैं उनका, क्योंकि वो नुमाइंदा है, उन्होंने अपने किसी काम से दूर भेज दिया। अब वो ज़्यादा भी जल्दी आया तो हफ्ते 10 दिन के बाद आएगा, तो हफ्ते 10 दिन के मैं तो पैसे लेके आया हूँ 2-3 दिन के लिए, नदीर शाह कहता है, तो हम इकट्ठे कर लेते हैं, ये है वो। मैंने कहा यार मेरी समझ में नहीं आता ये काम, तो मुझे नहीं आ रहा, मेरे जहन में नहीं आ रहा, उसने जैसे करके बोला नहीं तो मुझे है ना याद, मेरे जहन में सब मैं करके दूँगा। ठीक है, फिर मुख्तसर वो करने लगा, शुरू हो गया, अच्छा, वो शुरू हो गया काम, वो काम सही कर रहा था वो? काम सही कर रहा था, नोट बन रहे थे। अच्छा, कम व बेश, कितने नोट बनते थे? 2 डाइयाँ थी कितनी? हाँ 2 किस्म, 2 डाइयाँ थी, वो एक ऊपर नीचे रखते थे एक दूसरे के, 2 डाइयाँ 100 थी, वाले नोट की थी, 500 वाले? 500 वाली नोट की थी, 5 दोनों ही एक जैसी थी। एक जैसी थी, एक तरफ छापता था हाँ, एक, और एक दूसरा हाँ साइड- बिल्कुल दूसरा बिल्कुल साइड बिल्कुल छापता बिल्कुल बिल्कुल। तो इस था। तरह एक नोट कितनी देर में बनता था? मेरे ख्याल में, मुझे अब सही याद तो नहीं है क्योंकि पुरानी बात हो चुकी है, कम बेश 3-4 पेपर या 5 पेपर को जिस तरह वो एक साथ रखता था। कितनी देर में एक 500 का नोट तैयार होता था? 5 मिनट में, 1 मिनट में, 10 मिनट में? अब ये तो मुझे अंदाज़ा याद नहीं है। बहरहाल ये है कि ये शुआएं वगैरह देता था, उसके बाद जो है खोलता, जो पानी में धोता था, ये इस तरह से तकरीबन आप अंदाज़ा लगा 2 मिनट 5 मिनट, इतने तो लग ही जाते होंगे 10 मिनट। बहरहाल कम व बेश 45 या 40 हज़ार या इससे कम हो सकता है, अब मुझे सही याद नहीं है क्योंकि मैं बहुत टेंशन में हूँ। तो करेंसी बनाने वाली डाई खराब हो गई, लेकिन डाई बनी कैसे और किन लोगों ने इसे बनवाया? आइए आपको तफसीलात बताते हैं। डाई 2 किस्म की जो अपना 2 थी ना डाई, एक का जो है ना कलर जो परंट था वो उतर गया, बिल्कुल साफ शीशे की तरह हो गई। अब कहने लगा यार ये तो नहीं बना रही, जब उसको देखा तो वो परंट ही नहीं है। बोला यार लगता है कि डाई ख़राब हो गई। मैंने कहा यार तुझे मैंने पहले मना किया था कि ये डाई उस बंदे की है और वो ये कारोबार करता है, पुराना आदमी है, उसको पता है, सारा कोई नॉलेज है, तो तू ये काम नहीं कर। अव्वल तो ये काम करते ही नहीं है, धंधे में पड़ते नहीं है। जो आपने 45,000 रुपये बनाए थे उसका क्या हुआ? उस नदीर शाह ने जो है ना रब्ता किया, जहाँ से सामान लेके आया था, जिस बंदे से सामान लेके आया, उसको रब्ता किया, यार ये मसला हुआ, ये सूरत हाल। उसने कहा कि भाई ये मशीन ख़राब हो गई, आप ऐसा करो मशीन लेके मेरे पास आओ, मैं ये बनवा के दूँगा और पैसे जितने भी आप बना चुके वो पैसे भी मेरे पास ले आओ। अच्छा, वो आपने यानी कि इस्तेमाल नहीं किए थे? इस्तेमाल नहीं किया। अफजल ख़ान तो उनका ख़ास बंदा है ना, नुमाइंदा है ना भाई, उनका नेटवर्क चला रहा है ना, माल सप्लाई तो वही करता है, लोगों को तो वही फंसा रहा है ना। अच्छा, ये जो आपने जाली नोट बनाए थे इसमें से कोई नोट इस्तेमाल किया? नहीं, कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। अच्छा, उसी वक्त उसने नदीर शाह नामी आदमी ने पैसे सारे को इकट्ठे करके सारे उठाए, मशीन उठाई, उस बंदे के पास चला गया, सदर में जो था। आपको नहीं पता कि वो किधर गया? नहीं, मुझे नहीं पता, सीधी सी बात नहीं, मुझे ये पता कि सदर में है उनका, वो दफ्तर में, दफ्तर है या जो भी है। 20 लाख का मजीद खर्चा डाई को बनवाने में दरकार था। मुल्जिमान ने कैसे 20 लाख रुपए जमा किए, मजीद आपको दिखाते हैं। अच्छा, वहाँ ये पहुँच के फिर इसने मालूमात की, सारा कुछ किया, मुझे फिर फ़ोन किया, इसने कहा कि भी ऐसा है कि वो बोल रहे हैं कि ये बन जाएगी, कोई मसला नहीं है, लेकिन इसका खर्चा बहुत सारा आएगा। कितना खर्चा आएगा? बोला भी वो खर्चे का तो नहीं बता रहे, अलबत्ता ये बता रहे हैं कि ये लेबार्ट्री में जाएगी, ये होगा वो होगा, लंबी मतलब एक दास्तान सुनाई। लेकिन एंट्री होने के लिए लेबार्ट्री में 5 लाख रुपए पहले आपको जमा कराने पड़ेंगे। मैंने कहा मेरे भाई पहले 5 लाख रुपए जो है ना कर्जा उठाया है, बड़ी मुश्किल से वो देना है, अब और 5 लाख रुपए कहाँ से लाएं हैं? तो मैंने कहा भाई मेरी तो बस है, बस मैं तो आगे नहीं बढ़ूँगा, मिसाल दफ़ा करो, एक तो ये सही नहीं है, दूसरा ये है कि कर्जा कहाँ से उठाएंगे, कहाँ से उतारेंगे। तो नदीर शाह जो है ना मेरे पीछे हाथ होकर पड़ गया, बोला नहीं ये है वो है, उसका नुकसान किया है, ये किया वो किया। अब दाश की बात, नफ़ा नुकसान फिर सबके बराबर होगा। क्या मुल्जिम नज़ीर अफजल से मिला हुआ था और मुल्जिम गुलाम मुस्तफ़ा ने 20 लाख की रकम कैसे जमा की, और साथ साथ क्या वाकई डाई ठीक हुई भी या नहीं? तफसीलात आपको दिखाते हैं। तो नदीर शाह जो है ना मुझे बता रहा है, फ़ोन करके बोला भी ऐसा है कि वो मशीन बन के आ गई है, अब वो बोल रहे हैं कि जो बकिया पेमेंट वो करो। मैंने कहा कितना पेमेंट है? बोला भी वो बोल रहे हैं कि वैसे तो पैसे ज़्यादा बनते हैं, मगर मैंने उनके आगे हाथ जोड़े, मिन्नत समझ कि हम गरीब लोग हैं, मिसाल कर्जा उठा के ये शुरू किया काम, तो लिहाजा मेहरबानी करो। उसने बोला कि तुम गरीब हो,
मकरूज़ हो तो ऐसा करो कि 25 लाख रुपए टोटल जो कीमत है वो दे दो, जिसमें से 5 आपके आए हुए हैं, 20 लाख और दो। बस फिर यही कहानी शुरू हो गई। फिर इधर भाग उधर भाग, सीधी सी बात। अब मैं पीछे हटा, कई दफ़ा हटा, झूठ के बोलो। नदीशा को बोला, मैंने कहा यार मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेहरबानी कर दो। अब वो बोले कि नहीं, अब नुकसान मैं तो नहीं उठाऊँगा। क्या अफजल ही मेन कल्प्रिट यानी सरगना है या उसके ऊपर भी कोई सरगना मौजूद है? आगे चलकर आपको दिखाते हैं। सुल्तान खान ने फिर आखिर में कहा, बात यह है कि आप मुझसे 2 टोक बात करो, पैसे दे रहे हो या नहीं दे रहे हो? मैंने कहा सर मेरे पास नहीं, नाराज़ नहीं होना, मेरी बस है, मेरी जान छोड़ो, अल्लाह वास्ते मेरे घर में रोना धोना है 6-7 महीने से। मैंने कहा पैसे तो मतलब ये पहले दे चुका हूँ, इस बात को तो ऐसे कहानी को तो साल से ऊपर हो गया, मैं पैसे तो पहले दे चुका। अब 6-7 महीने से मेरे घर की जो पोजीशन है आप आके देख लें, चेक कर लें, खाने को नहीं है, बड़ा परेशान हूँ, घर में रोना धोना, ये बड़े मामला चल रहे हैं, टेंशन हर वक्त। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं पैसे दो हमें 1 लाख रुपए। मैंने कहा सही मेरे पास नहीं है। बोला 1 लाख रुपए दो, हमारे साथ चलो, काम करो। मैंने कहा आप काम कर रहे हो? मैंने कहा नहीं मैं काम नहीं कर रहा हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं पहले भी फंस गया, मुझे नहीं खबर थी कि ये क्या मामला है। हमारे टीम मेंबर का सवाल था कि आखिर आप पकड़े कैसे गए? पैसे नहीं दे रहे हो, काम भी नहीं कर रहे हो, तो फिर ऐसा है कि फिर मैं भी ऐसा काम करूँगा जो ज़िंदगी भर याद रखोगे। करके दिखा दिया। क्या किया? ये डाइयाँ वगैरह सारा को सामने ला के रख दिया। जब मुझे गिरफ़्तार करवाया तो साहब उठा के ले आए मुझे अपने घर से, रात को सोया हुआ था मस्जिद में। जब उठा के लाए, मुंह पे कपड़ा डाला हुआ था, बोला भी तू मुअज़्ज़ज़ आदमी है। साहब ने बोला तेरे को नीचे नहीं बिठाऊंगा, सामने बैठ कुर्सी पे। यहाँ सब कुर्सी पे बिठाया और कुर्सी पे बिठाने के बाद उन्होंने कहा कि भी सच सच बताना जो भी थी आपसे। मैंने कहा सर बात ये है कि मेरा जो काम है वो कुछ ऐसा है कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, जो मेरे साथ हुआ मैंने उनको भी साफ और सुथरी बात जो थी वो बता दी। क्या मुल्जिम गुलाम मुस्तफ़ा का अफजल, सुल्तान और नज़ीर से आमना सामना हो पाएगा? अगर होगा तो फिर कैसे? साहब ने कहा ये डाइयाँ, ये करंसी और ये सारी चीज़ें मिसाल उन्होंने बताई कि बोला भी मैंने और 2 बंदे पकड़े हुए हैं, 2 के 3 का बोला पकड़े हुए हैं, उनसे ये चीज़ें बरामद हुई हैं, उनसे ये चीज़ें बरामद हुई हैं, तो लिहाजा ये सामने आपने पढ़ी देख ले। मुझे सर ने कहा, साहब ने मुझे खड़े हो जाओ। मैं खड़ा हुआ, कुर्सी दे पा ली मेरा हाथ पकड़ के, तो बोला कि उस बंदे के सामने खड़ा कर दिया। उसकी पट्टी बंधी हुई थी आँखों पे और उसको मार रहे थे। तो मुझे सर ने कहा कि आप रुमाल उठाओ ऊपर, इन कपड़ा आँखों से हटाओ। जब कपड़ा हटाया तो इस तरह मुझे सामने कर खड़े थे, वो सामने खड़े। बोला इसको पहचानते हो? साहब ने मुझे बोला। मैंने कहा साहब हाँ यही खबीस तो है कि जिसने मुझे जलील किया हुआ कि इस नौबत तक पहुँचाने वाले यही लोग तो हैं, अफजल खान। प्रोग्राम आपने देखा, जराइम की वारदातों में काफ़ी हद तक कमी आ चुकी है और ये अच्छी बात है। हम 100% तक तो जराइम की वारदातों पे कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन ये अच्छी बात है कि जितनी कम वारदातें होंगी और जितना हम लोग अवेयर होंगे अपने सराउंडिंग से, वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है। और आपको दिखाने का मकसद यही होता है ये सब कुछ, कि आप लोगों को पता चले कि सोसाइटी में कौन कौन सी बुराइयाँ अभी भी जन्म ले रही हैं और हमें किन किन बुराइयों को कंट्रोल करना चाहिए। यहाँ पे काफ़ी मुल्ज़िमान ऐसे थे जो कि आदी मुजरिम थे, हमेशा वारदातें करते रहते हैं, सज़ा पाते हैं, दोबारा सोसाइटी में मूव कर रहे होते हैं। इस हफ्ते के लिए इतना ही। कैसा लगा आपका प्रोग्राम आप हमें इंटरनेट के थ्रू बता सकते हैं। अवाम की आवाज़ की टीम और महविश सिद्दीक को दीजिए इजाज़त। आवाज़ उठाइए, इनकलाब लाइए।